दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। सचमुच हमारे देश के लिए बहुत तकलीफदेह बात है, बहुत ही दुखद है। हमारे मुल्क में ज्यादातर हिस्सों में अगर देखा जाए तो लोग स्कूल के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइज किया जा रहा है एजुकेशन को। हेल्थ सेक्टर बुरी तरह प्राइवेटाइज है, इतना महंगा है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, रोजगार के लिए और महंगाई पर कंट्रोल के लिए इस पर लोग आवाज बुलंद नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत मध्यम। काश इस पर अगर लोग करते तो हमारे समाज को, हमारे देश को काफी तरक्की का रास्ता मिलता इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ताकि रोजगार और बढ़े। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त हमारे मुल्क में विवाद हो रहा है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के, मंदिर और मस्जिद के। अब ये सवाल पहले तो इस तरह से नहीं उठाए जाते थे, पहले उठते थे इक्का दुक्का। लेकिन अयोध्या के बाद ऐसा लगता है कि झड़ी सी लग गई है, जहां देखिए वहीं पर विवाद है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो उपासना स्थल हैं उनको लेकर सबसे ज्यादा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का अगर कोई उपासना स्थल है, चाहे वो सड़क पर ही क्यों न बन जाए, बीचों बीच, कोई उस पर विवाद नहीं होगा। लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी का अगर कोई उपासना स्थल है तो उस पर कोई न कोई विवाद खड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उपासना स्थल बनाते समय वो कोई कानून की अवहेलना नहीं करते, बिल्कुल करते होंगे। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग करते हैं। हमारे यहां देश में एक टेंडेंसी है अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, और धर्म के नाम पर तो सबसे अधिक है। अगर सर्वे करा लिया जाए तो पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 10 साल पहले एक उपासना स्थल बनता है और उसका नाम दे दिया जाता है प्राचीन उपासना स्थल। मैं जानबूझकर किसी उपासना स्थल की स्पेसिफिक उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्राचीन हो जाता है। तो दोस्तों मैं इसलिए ये चर्चा आज कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल के शिमला में जो संजौली इलाका है, वहां पर जिस समय मैं बात कर रहा हूं आपसे, उस वक्त एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोगों ने घेर रखा है एक मस्जिद को और उसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, उसको उसको कि अतिक्रमण खत्म करो, ये करो, वो करो, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है और उस उग्र भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिया है। जितनी धाराएं वहां लगाई गई थी शांति स्थापना के लिए, कानून व्यवस्था की रखवाली के लिए, सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं। यह 11 सितंबर सुबह की बात है। शांतिपूर्ण ढंग से मांग करना अगर होता तो बात सही है। इस पर विक्रमादित्य सिंह जो वहां के मंत्री हैं, इंचार्ज इस तरह के इश्यूज के, उन्होंने वक्तव्य दिया है और उनका वक्तव्य मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब ये मामला नगर निगम, उन्होंने कहा कि ये शिमला नगर आयुक्त के कोर्ट में है, सुनवाई के लिए लंबित है, इस पर सुनवाई पहले से चल रही है। अगर कोई विवाद इसमें आता है और इस पर फैसला होता है तो सरकार उसके तहत कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी को कानून हाथ में लेकर किसी भी उपासना स्थल को तोड़ने का या उसके खिलाफ घेराबंदी करने का, उसके खिलाफ कोई उल-जलूल बात करने का कोई अधिकार किसी को नहीं मिलता है। तो उन्होंने लोगों को समझाने बुझाने के लिए यह कहा कि यह मामला कोर्ट में लंबित है। और दोस्तों सही बात है, किसी भी उपासना स्थल को घेराबंदी उसकी करने, उसकी ओर बढ़ने, बैरिकेड को तोड़ने, ये क्या मतलब है? ये कौन सी संस्कृति है? लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी उपासना स्थल ने माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो या कोई हो, उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा। हो सकता है वो अतिक्रमण हुआ हो उसमें, और अतिक्रमण हर उपासना स्थल, हर धर्म के उपासना स्थलों में अनेक जगहों पर है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर जगहों पर हाल के वर्षों में जो बने हैं बहुत सारे हैं।
माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी हैं और मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी हैं। कुछ बहुत वैध ढंग से बने हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बने हैं, सोसाइटीज में लोगों ने बना रखे हैं कानून के तहत। लेकिन ये जो वैधता अवैधता का फैसला है वो क्या कानून को हाथ में लेकर कुछ लोग कर लेंगे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर लेंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे, कुछ धर्मावलंबी कर लेंगे, या ये कानून के हाथ में जाना चाहिए? तो जब कानून के हाथ में है वो मसला, जब नगर आयुक्त की कोर्ट में लंबित है, तब ये लगातार जुलूस क्यों, धरना क्यों, घेराव क्यों, पुलिस के रोकने के बावजूद बैरिकेड क्यों तोड़ा जा रहा है? और ये खुलेआम हो रहा है और टेलीविजन चैनल उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ शिमला में खेल खेला जा रहा है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष में है, नेता विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, और वो कह रहे हैं लोगों की भावना की कद्र करनी चाहिए सरकार को। क्या करनी चाहिए? वो चाहते हैं कि चीजों को डिमोलिश कर दिया जाए, जो लोग चाहते हैं। अरे भाई, डिमोलिशन की कोई भी कार्रवाई किसी भी फ्लोर की, 1 फ्लोर हो, 2 फ्लोर हो, 3 फ्लोर हो, जो भी हो, वो तो कानून के तहत ही की जा सकती है। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो। अब दूसरा पक्ष कहता है नहीं, वो लीगल है, और उसके लोग कोर्ट में गए हैं, दोनों ओर से सुनवाई हो रही है, सुनवाई पहले हुई है, और 5 अक्टूबर की जो मेरे पास जानकारी है, 5 अक्टूबर की तारीख तय हुई है। तो 5 अक्टूबर कितने दिन है भाई, क्यों नहीं वेट कर सकते? 5 अक्टूबर क्यों नहीं वेट करना चाहते आप? लेकिन हो रहा है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है हिमाचल में कि मुसलमानों से हिंदू धर्म को खतरा पैदा हो गया है, हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है। किससे भाई? माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों से। और हिमाचल में आबादी का अगर आप प्रतिशत संख्या जाने तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप माथा ठोंक लेंगे। पूरे हिमाचल में 95.17% हिंदू आबादी है, 95.17%, यह सरकारी आंकड़ा है। और जो मुस्लिम आबादी है पूरे हिमाचल में, वो 2.18% है, 2.18%। तो हिंदू धर्म को खतरा किससे हो गया, हिंदुत्व को खतरा किससे हो गया है साहब? तो 2.18% लोगों से, यानी 100 में 2 लोग जो हैं वो हिंदू आबादी के लिए खतरा बन गए हैं। क्या मजाक है, क्या हास्यास्पद बात है, कितनी वाहियात बात है। लेकिन ये खुलेआम कहा जा रहा है, और टेलीविजन इसको दिखा रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कि आबादी किसकी कितनी है। और दूसरी बात कि हिमाचल एक शांतिपूर्ण स्टेट रहा है, ऑल ऑफ सडन इस तरह के मुद्दों को क्यों उभारा जा रहा है? वहां कोई चुनाव भी नहीं है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव भले ही वहां न हो, लेकिन पड़ोस के हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में किसानों की शक्ति के आगे और कोई मसला उठ नहीं पा रहा है। विभाजनकारी कोई मुद्दा उठाने की हिम्मत किसी संगठन में नहीं पैदा हो रही है हरियाणा में, क्योंकि किसान शक्ति वहां यूनाइटेड है, दलित यूनाइटेड है। तो चलो जी, हिमाचल में उठाकर हरियाणा को थोड़ी प्रभावित करने की कोशिश करो। तो दरअसल ये जो राजनीतिक हिंदुत्व है, सारा खेल उसका है। और सरकार के एक प्रवक्ता को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कही बात कि इसमें आम लोग नहीं, कुछ लोग हैं राजनीतिक हिंदुत्व। उन्होंने तो पार्टी का नाम लिया, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और ऐसे लोग कुछ पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यानी खुला खेल फर्रुखाबादी है। तो दोस्तों, ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले पड़ोस के एक राज्य में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है। 5 अक्टूबर वेट नहीं कर सकते? कमिश्नर के कोर्ट में एक मामला है और आप कानून हाथ में ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब हमारी मांग जायज है, हमारी ये कर दो, वो कर दो। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखद प्रसंग है और भारतीय समाज के लिए कलंक है। आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।